खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। संसद सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस सहित विपक्ष ने नीट पेपर लीक मामले में सरकार पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एग्जाम की शुचिता पर सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। विपक्ष के इन हमलों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने जमकर पलटवार किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर की अगुवाई में एक्सपर्ट्स कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। ये कमेटी परीक्षा में आए एक सवाल के 2 सही जवाब पर अपनी राय देगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कल भी करेगा, लेकिन सवाल उन लाखों छात्रों के भविष्य का है जो इस घोटाले का शिकार हो गए। The Indian examination system is a fraud. इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। सर, मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। नीट पेपर लीक मामले में आज संसद से लेकर अदालत तक में जोरदार बहस हुई। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद में नीट पेपर लीक मामले की गूंज सुनाई दी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग भी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. That there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? नेता प्रतिपक्ष के सवालों से तिलमिलाई सरकार ने भी पलटवार किया और कहा कि सदन में शोर मचाने से सच झूठ नहीं हो जाता। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। सर, मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। सर, जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर। उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। राहुल ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नीट के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को
सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है। लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। मोर्चा आम आदमी पार्टी ने भी खोला, कहा कि पेपर लीक की वजह से लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब चुका है। माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है और इस प्रकार की घटनाएं भारत देश में नहीं घट रही हैं, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बयान हो नहीं सकता। आज इस देश के लाखों बच्चे और लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कगार पे खड़ा है, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से उनके वर्षों की मेहनत पे पानी फिर गया है। सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। नीट मामले की जांच में अब सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली को भी शामिल कर लिया है। केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि IIT दिल्ली के डायरेक्टर 3 एक्सपर्ट्स की एक कमेटी का गठन करे। ये कमेटी परीक्षा में आए एक सवाल के 2 सही जवाब पर अपनी राय दे। दरअसल नीट परीक्षा में एक ऐसे सवाल का मसला भी उठा जिसके 2 उत्तर सही माने जा रहे हैं। ऐसे में शीर्ष अदालत ने एक्सपर्ट की कमेटी से इस पर राय मांगी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग का पिटिशनर को जो चांस दिया गया था वो आज लास्ट डे था और उस हियरिंग के अंदर हमारी जो आज मेन मुद्दे थे, पटना वाली FIR के अंदर जो रिपोर्ट कॉल की गई है या फिर राजस्थान में सीकर वाला मुद्दा हो, गुजरात वाला हो, जो इंक्रीज हुआ है रिजल्ट में और जहां पर सस्पिशंस आए हैं, जो हमने डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से कोर्ट को बताया कि जो स्टार्टिंग से हम कह रहे हैं वो सफिशिएंट है इस बात को कहने के लिए कि पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम में लीकेज है और अगर एक स्टूडेंट ने भी लीकेज किया है और वाइड स्प्रेड है तो उसका इम्पैक्ट पूरे देश पर है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच ने ये भी कहा कि हमें पेपर अगर रद्द करना है तो ठोस तथ्य दीजिए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया था कि सभी छात्रों के परिणाम शहरवार और केंद्रवार ऑनलाइन अपलोड किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NTA ने नीट छात्रों का सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड किया, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले थे। एक और सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। लेकिन सवाल लाखों बच्चों के भविष्य का है, लिहाजा सभी की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।